एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब बहुत सारे परेशान हो रहे होंगे कि क्या सिलेबस है बायोलॉजी का, कैसा सिलेबस है 2025 में, हमें पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको बायो में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में डिक्टेट करूंगी बिकॉज एक एक चीज़ यहाँ कवर हो जाए, और उसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट और पुरानी एनसीईआरटी से जो जो पढ़ना है वो सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो फॉर योर नीट 2025। ठीक है, एक एक टॉपिक, एक एक चीज यहाँ डिस्कस हो जाएगी, वेदर इट्स फ्रॉम योर ओल्ड एनसीईआरटी और इट्स फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर अभी तक आपने ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ साथ फटाफट से एक नई एनसीईआरटी भी ले लीजिए, सो दैट आपको पता चल जाए कौन से टॉपिक ऑमिट है, कौन से नहीं है, और कौन से टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। मैं यहाँ पर एक चीज सिर्फ बता रही हूँ कि कौन सा ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन सा न्यू एनसीईआरटी से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से मैं सारा 0 to 100 सारा कंप्लीट करूंगी, आपका एक एक लिंक करूंगी, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक फ्रॉम माय साइड जो है मिस आउट ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं जो भी पूरा सिलेबस है नीट 2025 के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लास 11th के टॉपिक्स की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द टॉपिक ऑफ क्लास 11th। ठीक है, अगर हम क्लास 11th के टॉपिक की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, तो अगर हम पहला चैप्टर जो अपना देखते हैं कि जो आपका पहला चैप्टर है, जो बच्चों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है कि लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है। अगर आप नई एनसीईआरटी की बात करें तो नई एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग जो है वो मेंशन नहीं है। क्या मेंशन नहीं है? व्हाट इज लिविंग, लेकिन ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी से वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और ओल्ड एनसीईआरटी से क्या क्या देखना है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें से आपको व्हाट इज लिविंग जो है वो टॉपिक जो है न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नई एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा एग्जैक्ट ओल्ड एनसीईआरटी का दिया हुआ है, तो वो आपको एज इट इज करना है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो क्या प्लांट किंगडम में भी कुछ ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है? हाँ, प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, जिसमें ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन के बारे में दिया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में दिया हुआ है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक जो आपका एनिमल किंगडम है वो एज इट इज बिल्कुल पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th चैप्टर की। आपका जो 5th चैप्टर है दैट इज योर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आप अपनी जो नई एनसीईआरटी है उसमें आप इन सारे टॉपिक्स को लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख के इसलिए बता रही हूँ सो दैट कोई भी चीज़ जो है फ्रॉम माय साइड मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, तो नई एनसीईआरटी में रूट, सेकंड, स्टेम और लीफ के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको जो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगी उसमें रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में आपको दिया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फैमिलीज के बारे में भी देखना है। ठीक है, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपका अगला चैप्टर है दैट इज योर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में किसके बारे में नहीं पढ़ाया गया? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बेटा टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ाया, लेकिन वो भी पढ़ना है सो दैट आप चैप्टर को लिंक कर सके
और अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस आउट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th चैप्टर की। तो आपका जो 7th चैप्टर है दैट इज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, तो इसमें भी टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो मिस कर रखा है, तो आपको यहाँ पर भी टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा फ्रॉग तो पढ़ना ही है और कॉकरोच भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज योर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो दूसरा चैप्टर है दैट इज योर सेल साइकिल, वो एग्जैक्ट न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, और किसके बारे में, दैट इज योर 10th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11th चैप्टर की, तो आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये भी नई एनसीईआरटी में, बिल्कुल ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जैक्ट दे रखा है, इन हायर प्लांट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट 13th चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अलावा 13th चैप्टर कौन सा है, दैट इज योर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एग्जैक्ट पढ़ने हैं फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 14th है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आपका जूलॉजी के अंडर आता है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके अलावा अगर हम देखें बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, जो कि एग्जैक्ट पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी से। उसके अलावा हम देखें तो और कौन सा चैप्टर है, दैट इज योर एक्सक्रीटरी, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये भी एग्जैक्ट न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। 17th चैप्टर की अगर हम बात करें, सो दैट इज योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैं कोई भी चैप्टर मिस आउट नहीं करूंगी यहां से। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन 19th चैप्टर जो है आपका दैट इज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आपके ये चैप्टर जो है न्यू एनसीईआरटी से एग्जैक्टली फॉलोज होंगे। सिर्फ 11th में कौन कौन से टॉपिक में एडिशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 12th चैप्टर। 12th क्लास के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो नीट के लिए बेनिफिशियल है। तो क्लास 12th के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एग्जैक्ट फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी। कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके अलावा अगर हम बात करें सो दैट इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट अगर हम देखें और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 4th चैप्टर है आपका जेनेटिक्स आ जाती है इसमें। आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस, जिसको हम पढ़ रहे हैं और एक एक डिटेल में सारी चीजें बता रही हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक टॉपिक आपका ऐड ऑन हुआ है जो कि है आपका प्रोटीन बायोसिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इवोल्यूशन के बाद 7th कौन सा चैप्टर है आपका? सो दैट इज योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जस्ट अ सेकेंड, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कौन सा एडेड टॉपिक है आपका? डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू एंड चिकनगुनिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन कौन से एडेड टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट अगर हम देखें और कौन सा है, बायोटेक। एक में आपके प्रिंसिपल्स हैं और एक में आपकी एप्लीकेशंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नाउ कम टू द 11th चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट की। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? हम पॉपुलेशन भी पढ़ लेते हैं। देखो फ्रॉम आवर साइड, मेरी साइड से कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, तो एक एक चीज कवर हो जाए। ठीक है, 12th अगर हम बात करें 12th चैप्टर की, तो दैट इज योर इकोसिस्टम। नेक्स्ट 13th चैप्टर की बात करें, सो दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक मैं करा चुकी हूँ उनके बारे में भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या क्या कर चुके हैं, एक हमने इवोल्यूशन कर दिया है, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मॉलिक्यूलर बेसिस हम कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसके सारे लेक्चर्स और सारे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तो 9 मंथ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपना रिवीजन यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने कॉकरोच कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट और हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, और हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर हम बात करते हैं कि इस मंथ में क्या क्या कंप्लीट होगा, अगर हम इस मंथ की बात करें तो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक आपका ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है ये भी इसी मंथ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा हम इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट करेंगे। एक एक डिटेल हर एक लाइन का मतलब बता के ये जो चैप्टर्स है वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस ऑल चैप्टर्स इन दिस मंथ। उसके अलावा मैं इतना बॉटनी पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की जूलॉजी अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें जूलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, बट उतना बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए मैं बॉटनी के जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं मैंने पहले वो उठाए हैं, सो दैट आप उन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दे पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कैसे पढ़ना है कि जो सो दैट वी कैन स्कोर 340+ इन बायोलॉजी। तो सबसे बड़ी बात, मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रही हूँ, डिटेल वीडियो बना रही हूँ, आप मेरे साथ अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी रीड कीजिए। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर नीट, इतना आपके नीट के लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डेली क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 7 PM तक क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं, चाहे वो 15 हो या 20 हो, इतने क्वेश्चंस डेली अपलोड होते हैं। आप उन क्वेश्चंस की वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके डेली 20 क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस होंगे। उसके अलावा जब भी चैप्टर एंड हुआ करेगा मैं उसके क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आऊंगी।
लेकिन वो बाद में। अभी आपका क्या फोकस है कि आप वो डेली क्वेश्चंस कंप्लीट करें, मेरी वीडियोस देखें, अपने नोट्स कंप्लीट करें और एनसीईआरटी रीडिंग करें, और वो जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो जाके वीडियो देखें। मैं वही चैप्टर वही कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन डाल रही हूँ जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो इवोल्यूशन के लिए मैंने टोटल 60 क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन डाले। उसके अलावा इवोल्यूशन के मैं अभी 100 क्वेश्चंस और लेके आऊंगी जिसकी मैंने वीडियो बनानी है। 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी। उसके अलावा आज से हम कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन डालेंगे, अभी मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टोटल 100 या 100 से 120 क्वेश्चंस अपलोड करूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे। तो आप जाइए आंसर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे, हर जगह टेलीग्राम और आपका मेरा इंस्टा अकाउंट मेंशन है, आप जाके वहां से मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करूंगी, बकायदा वीडियो में बता के कि हाँ ये क्वेरी मेरे पास आई थी। लेकिन जब तक आप खुद अपनी साइड से मेहनत नहीं करेंगे। देखो फ्रॉम आर टीचर्स एंड अगर हम बात करें तो हम अपना 110% दे देंगे, बट स्टूडेंट को भी अपना 110% देना पड़ेगा। मैं एक एक टॉपिक, एक एक चीज कवर करा रही हूँ, ठीक है, सो दैट कोई भी टॉपिक जो है आपका मिस आउट ना हो फ्रॉम माई साइड, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर जो है वीडियो एंड हो रही है, आप पूरा जो सिलेबस है वो देख लीजिए। मैंने एक एक चैप्टर को बता दिया है, इस मंथ कौन कौन से चैप्टर हो गए बात कर ली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।